मैं जहां से निकलता हूँ, मैं जहां से निकलता हूँ, याद रखना, मैं अगर फील्ड की बात करता हूँ तो फील्ड अगर निकलती है पॉजिटिव से, याद रखना, फील्ड अगर निकलती है पॉजिटिव से तो फील्ड पॉजिटिव होती है, क्योंकि फील्ड जहां से निकलती है वही स्टैंपिंग होती है। मतलब अगर फील्ड पॉजिटिव से निकल रही है तो वो पॉजिटिव है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस। हाँ सर। यस। अब ध्यान से सुनो। अब फील्ड फोर्स के लिए मुझे क्या करना है, तो ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद है वेक्टर फॉर्म में होती थी और उसके लिए टेंजेंट बनाना पड़ता था, तो कल मैंने बनाया था हाँ सर। टेंजेंट ड्रॉन, याद है? वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? जरा देख के बोलो, ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और यहाँ पे मैंने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया है। दिस इज माय चार्ज पार्टिकल विच इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो बताओ ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा? सर रिपल्शन होगा ना। मैंने बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव और ये चार्ज पार्टिकल को भी मैंने पॉजिटिव बोला है, तो बताओ ये चार्ज सर वो पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा करेगा कहाँ पे करेगा। एक्सीलरेट करेगा। रिटार्डेशन होगा। हाँ सर। हाँ सर उसके डायरेक्शन में होएगा, एनर्जी के डायरेक्शन में, शाबाश। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब के डायरेक्शन में। मतलब ये आगे एक्सेलरेट करेगा, ऐसा बोलने की मतलब तुमको बोलना है, बराबर है? नहीं। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ऐसे ऐसे एक्सेलरेट करेगा या पीछे एक्सेलरेट करेगा, जल्दी बताओ। सर पीछे करेगा ना। सर ऐसे ही एक्सीलरेट करेगा। अरे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल करेगा तो आगे एक्सेलरेट करेगा ना बाबा। हाँ वही, हाँ सर। वैसे ही हम लोग दो और ये मैग्नेटिक को ले नेगेटिव, लेते तो ऐसे खेलते हैं गाड़ी गाड़ी। यस। और याद करो अगर ये नेगेटिव चार्ज अच्छा पार्टिकल हाँ होता तो समझा। कहाँ, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो कहाँ एक्सेलरेट करता, ये नेगेटिव होता तो कहाँ एक्सेलरेट करता? सर अपोजिट। अपोजिट। शाबाश। अब सुन लो, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लाया था तो ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था या मोशन पे था, खुद बताओ। रेस्ट। सर ये शाबाश रेस्ट पे था। क्या? शाबाश। मैंने बोला जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लाया था तो ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था या मोशन पे था, जल्दी बताओ। रेस्ट पे ना। रेस्ट पे। शाबाश। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिया ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हुआ या मोशन में हो गया, जल्दी बताओ। मोशन। मोशन। अब खुद लॉजिकली सोचो, जैसे मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर में लाया ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया, मतलब a force is exerted by this electric field whenever a charge particle is placed in an electric field। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। यस। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला a force is exerted on the electric on the charge particle by an electric field when a charge particle is placed in an electric field। बराबर है? हाँ। यस सर। हाँ सर। हेलो। हेलो। भाई बहुत हो गया अब तो। अब देखो यहाँ पे, क्या तुमको ये नहीं लगता कि एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जब ये चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस हाँ सर। यस सर। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, whenever a charge particle
is placed in an electric field, the charge particle accelerate. क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? The charge particle accelerates. क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ Yes, सर। sir. हाँ. अब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स मतलब चार्ज पार्टिकल भागता है, और चार्ज पार्टिकल भागता है इसका मतलब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे यही देखना है वो फोर्स कौन सा है या कितना है। तो अब मैं तुमको बताता हूँ वो फोर्स कैसे काउंट करते हैं। अब बताओ, अगर ये पूरी चीज को तुम सिस्टम मान लो, तो सिस्टम में कितनी चीजें इन्वॉल्व हुई है ये बताओ। सिस्टम में कितनी चीजें इन्वॉल्व हुई है ये बताओ। 2. दो। एक तो चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर है ना? Yes, हाँ sir. सर. और ये दोनों के वजह से सिर्फ एक ही चीज आई है, दैट इज नोन एज फोर्स, बराबर है कि नहीं? यस। तो फॉर्मूला Yes, फॉर्मूला sir. कैसे आएगा? फॉर्मूला कैसे आएगा वो ध्यान से सुनो। फॉर्मूला आएगा फोर्स इज इक्वल टू द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इनटू दिस सिस्टम, दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ आया? Yes, sir. सर वापस एक बार. मैंने बोला फोर्स का फॉर्मूला आएगा द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इनटू द सिस्टम। तो फोर्स का फॉर्मूले में जो भी चीजें इन्वॉल्व है सिस्टम में उसको लेंगे। तो सिस्टम में इन्वॉल्व देखो कौन कौन है, चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये दोनों इन्वॉल्व है, तो ये दोनों को ले लिया और ये वैल्यू हो गई फोर्स फोर्स की। क्या बात समझा? हाँ हाँ. सर. पक्का क्लियर है सबको? हाँ सर, क्लियर. शाबाश। तो कभी भी अगर किसी ने बोला फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये है वो फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझा? हाँ सर। क्या पक्का? Yes, वो फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्या ये बात समझा? हाँ. हाँ। पक्का क्लियर है? हाँ सर. यस सर। लैपटॉप बस मैंने अभी रिसेंटली लिया था, लिनोवा का. चाचा को पता है, चाचा लेके आए. आयुषी हाँ, माइक ऑफ। ओके। अब लॉजिकली सोचो, ये फॉर्मूला भी मैंने क्यों लिया पता है? क्योंकि मेरे को फ्लक्स के लिए चाहिए था। अब देखो फॉर्मूला कैसे आएगा। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये Q इंटू ई। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। Yes. हाँ सर। जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू एरिया होता है, बराबर है ना? हाँ। यस। Yes, sir. अब मान लो Q1 Q2 की वैल्यू सेम है, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये Q वैसे का वैसे ही, ये फ्लक्स वैसे का वैसे ही। अब मान लो दिस इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ अ स्फीयर, क्योंकि चार्ज हमेशा स्फीयर होता है, तो एरिया ऑफ अ स्फीयर होता है 4 पाई R स्क्वायर। क्या ये बात समझा? यस। हाँ. Yes, sir. तो ध्यान से देखो, 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, Q कैंसिल। देखो फ्लक्स का एक और फॉर्मूला आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। Yes. यस। एक बार पूरा कैलकुलेट करके देख लो। देखो ये फ्लक्स मैंने निकाल लिया है, सबको समझ आया या नहीं समझ आया? समझा या नहीं समझा? जरा ध्यान से देख समझ के आया बता दो। सर। समझा? तो गाइस गॉस लॉ में अगर मुझे एप्लीकेबल चीजें लिखनी है, गॉस लॉ के लिए अगर मुझे एप्लीकेबल चीजें लिखनी है, तो गॉस लॉ में मेरे पास दो फ्लक्स के फॉर्मूले हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू ई बार डॉट ए बार, ये पहला फॉर्मूला, और दूसरा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये दोनों ही फॉर्मूले गॉस लॉ के लिए चले जाएं। क्या ये बात सबको क्लियर है या ओके नहीं सर। क्लियर है? हाँ क्लियर है। क्लियर है सबको? हाँ सर, क्लियर. शाबाश। ये पेज को अच्छे से देखो, क्योंकि अभी अपन डिराइव करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात,
मैं 11th और 12th दोनों का क्लब करके साथ में ही पढ़ा रहा हूं, बराबर है? हाँ ठीक। अब ये हो गया तुम्हारा गॉस लॉ। क्या बात समझा? 11th में ये गॉस लॉ हम प्रूफ करते थे, और 11th की टेक्स्ट बुक अगर तुमने खोली होगी तो तुमको गॉस लॉ का यही फॉर्मूला मिलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। क्या दिख रहा है सबको? अगर हाँ तुम्हारे सर, पास होगी, तुमने खोली होगी हाँ तो सर, गॉस लॉ यही का है। फॉर्मूला था। हाँ, लेकिन उसमें मेथड बहुत बड़ा है, मैंने शॉर्टकट में निकाला है। क्या बात समझा? हाँ सर। शाबाश। सो इतना स्ट्रेस मत लो, फिलहाल तो गॉस लॉ वैसे भी पूछते नहीं है, और 11th में मेरे को कोई काम भी नहीं। हाँ, 12th का मैं सारा डेरिवेशंस कवर करूंगा, क्योंकि तुमको बोर्ड्स देना है, बराबर है ना? हाँ सर। शाबाश। तो पहले बताओ, ये समझ आया नहीं समझ? समझा सर। शाबाश। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? तो गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशंस। अब मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे रिपीट करने के लिए मत बोलना, क्योंकि गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशंस, तीनों का मैं लॉजिक इसी डेरिवेशन में बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। पहली बात, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशंस जो मैं इसी लेक्चर में बताने वाला हूं। सो प्लीज ध्यान से देखो, मैं इसी लेक्चर में यही एप्लीकेशंस के शॉर्ट ट्रिक्स तुमको एक ही लेक्चर में पूरे तीनों के लिए बता रहा हूं। अब गॉस लॉ का अगर कोई भी एप्लीकेशंस हो, उसमें ये शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। सबसे पहले तुमको ड्रॉ करना है। अब क्या क्या है वो मत सोचो, जो बोल रहा हूं उसको सुनो, बाद में क्या नहीं बताया रहेगा वो मेरे को बताना। सो पहला स्टेप है, स्टेप 1, ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। स्टेप 2, मार्क E bar, DS bar and cos theta. Step 3, calculate total charge enclosed by Gaussian surface. Calculate total charge enclosed by Gaussian surface. और step 4, apply Gauss law. अब मुझे बताओ, ये चारों स्टेप्स में से तुमको कितनी स्टेप समझ आए? एक भी नहीं। सर सिर्फ फर्स्ट नहीं आया, बाकी सब आया। अच्छा, फर्स्ट नहीं आया, बाकी सब आया। सर ये गॉसियन लॉ, सर गॉसियन सरफेस क्या है? ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, पिज्जा खाया है तुमने? हाँ सर। हाँ नहीं सर। हाँ सर। वो जो लाने वाला है वो कवर में लेके आता है ना? हाँ हाँ वड़ा पाव कहीं लेके जाते हो तो पेपर में बांध के लेके जाते हो ना? हाँ सर। हाँ सर। शाबाश। अब कभी भी याद रखना, कोई भी चीज हमको यहाँ से वहां करनी है ना, तो उसको रैप अप करना पड़ता है, बराबर है ना? हाँ यस सर। तो गॉस लॉ के तीनों एप्लीकेशंस में हमको जो भी चार्ज कंडक्टर होगा उसको रैप अप करना पड़ेगा, और जो रैपिंग के लिए हम यूज करते हैं ना सरफेस, उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब भी सर नहीं समझा, अब मैं बताता हूं। मान लो ये चार्ज कंडक्टर स्क्वायर है, बराबर है कि नहीं बराबर है? ये मेरा चार्ज हाँ कंडक्टर है स्क्वायर, जिसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं। अब ये स्क्वायर को मेरे को एक लूप में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको बंद करना है, ये स्क्वायर को बंद करना है। तो ये स्क्वायर को बंद किस में करेंगे? एक स्क्वायर लूप में बंद करेंगे, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ सर। यस। सो लॉजिकली सोचो, ये स्क्वायर को जब तुमने ये स्क्वायर लूप में बंद किया ना,
तो किसी भी चीज को रैप करने का काम एक सरफेस करता है और वो सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और याद रखना, जो रैपिंग करने का काम करता है ना गॉसियन सरफेस, ये हमेशा सरफेस के जैसा ही होता है। मतलब कंडक्टर जिस शेप का होगा, रैप करने का सरफेस भी वही होगा। अब देखो यहाँ पे कंडक्टर स्क्वायर था, इसलिए रैपिंग भी स्क्वायर सरफेस से ही किया। क्या बात समझा? Yes, sir. Yes. अब सोचो Yes. अगर कंडक्टर सर्कल होगा तो रैपिंग भी किससे करेंगे? सर्कल। Circle. अगर कंडक्टर वायर होगा, मतलब लेंथ वाला वायर होगा, सिलेंडर, तो रैपिंग भी सिलेंडर से ही करेंगे। बराबर है? हाँ Yes, sir. यस सर। अब कुछ भी हो, कोई भी शेप का कंडक्टर हो, मैं रैपिंग उसी से करूंगा। और रैपिंग करना मतलब एनवलप बनाना, एनवलप बनाने को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बात समझा? हाँ सर। Yes, sir. अब हाँ देखो, सर। धीरे धीरे आराम आराम से तुमको ये समझ आएगा कि ये है क्या। हाँ, एक और बात गाइस, आज का लेक्चर वी विल वाइंड अप एट 8 o'clock बिकॉज 8:15 को फिर से एक नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है? हाँ चलेगा सर, चलेगा। हाँ, मेरे को पता है, तुमको प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। मैं ये बोल देता था ना 8:30 को वाइंड अप होगा तो प्रॉब्लम होती है ना? नहीं सर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ते हैं हम लोग। नहीं होता। हम लोग शरारती बच्चों में नहीं है। नहीं रहो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी चीजों को ध्यान भी रखो। एक बार वापस क्या एक्सप्लेन करना है दीपाली? कुछ वापस एक्सप्लेन करना है? दीप सर आपने ये गैसियन सरफेस तो बता दिया, तो फिर हम लोग मार्क कैसे करेंगे कि अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन से डायरेक्शन में? रुक तो जा, रुक तो जा, रुक तो जा, मैं सारी चीजें बताऊंगा, सब बताऊंगा। बराबर है? अब मुझे एक बात बताओ, ये अच्छा, ये मान लो एक वायर है, बराबर है? Yes, sir. Yes. अच्छा ठीक है, चलो चलो मान लेते हैं ये सन है। सन देखा? सन। हाँ. अच्छा हाँ मान लो सर। इससे लाइट कैसे निकलती है? लाइट हमेशा कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना? हाँ सर। अरे, जो हाँ. सरफेस होगा हाँ, हाँ. उसको परपेंडिकुलर निकलती है ना लाइट? हाँ बोला सर। सर। शाबाश, हाँ, सर. सबको पक्का पता है ये? हाँ। Yes, sir. पता है। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ऐसी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती है। एग्जाम्पल दू? लेकिन वो तो सन था ना स्क्वायर के केस में। स्क्वायर के केस में भी परपेंडिकुलर होती है, देखो ऐसे। तो सर वर्टाइसिस पे तो फिर स्लैंट हो जाएगी ना? हाँ, वर्टाइसेस पे स्लैंट हो जाएगी। ये देखो ऐसे, जुप 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 सर ये जुप तो जुप फोन का प्रोसेसर जुप, लग रहा है। ऐसे। हाँ, ये ऐसे ही निकलेगी। बात समझ आया? यस? अच्छा, एग्जाम्पल दू क्या? हाँ बोलो ना, समझा सर। एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल दू। Yes, sir. शाबाश। वॉशरूम में जाओ, टूथब्रश उठा के लाओ। टूथब्रश देखा है? टूथब्रश। हाँ। हाँ, हाँ सर। देखो हाँ, ये सर. ये वो सरफेस होता है, उसके ब्रिसल्स देखो सरफेस को परपेंडिकुलर होते हैं। बराबर है? हाँ सर। हाँ. शाबाश। उसके बाद बॉटल ब्रश देखा है? बॉटल ब्रश, बॉटल ब्रश देखा है किसी ने? हाँ, हाँ, सर. यस सर। अबे जब अपन गूगल पे हैं तो किसी ने क्या दिखाई देते हैं। बहुत लोगों तो ना नाम नहीं सुना होगा। सर हम तो ऐसे ही मतलब पानी से ही गार लेते हैं, हमने बॉटल ब्रश तो आज तक देखी नहीं, पता नहीं। सर पता है.
ऐसे ब्रशेस देखे हैं? हाँ हाँ देखे देखे। आधे लोगों को तो अभी क्लिक हुआ रहेगा, बराबर है ना? हाँ सर। यस, ऐसे ब्रशेस भाई साहब, इसको बॉटल ब्रश बोलते हैं, बराबर है? हाँ, अब खुद सोचो, इसके ब्रिसल्स तुमको नहीं लग रहा परपेंडिकुलर है टू द सरफेस? यस सर। बराबर। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। लड़कियों, ये स्पेशली तुम्हारे लिए, ठीक? सर समझा हमें। अब भाई साहब, अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस के। शू ब्रश देख लो, बॉटल ब्रश देख लो, वो तुमने कभी पुलिस वाले के हाथ में पता है वो देखे होंगे, वॉकी टॉकीज, बराबर है? हाँ Yes, सर। sir. यस अब सर। अब याद करो, देखो वॉकी टॉकी कुछ ऐसे होते हैं, बराबर है? बट उनके यहाँ पे ना ऊपर एक एंटीना होता है, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ सर हाँ। हाँ ये एंटीना से देखो फील्ड ऐसी निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, समझा? समझ आया नहीं समझा? हाँ सर। समझा यस सर। सर। शाबाश। अब तुम बहुत सक्षम हो चुके हो डायग्राम बनाने के लिए, ध्यान से देखो। सबसे पहला डेरिवेशन, derive an expression for electric field for a charged spherical shell। अब याद रखना, जो जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, प्लीज वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। derive an expression for electric field due to a charged spherical shell। अब ये spherical shell hollow है, ठीक है? या फिर इसको कभी कभी बोलते हैं hollow spherical shell। क्या बात सबको क्लियर है? हाँ सर। शाबाश। अब देखो है कैसे, मैं तुमको बता, बढ़िया। अब एक ऐसा स्पेरिकल शेल ले लिया, अब ये हॉलो है अंदर से और इसके ऊपर मैंने चार्जेस भर दिए। क्या बात समझा सबको? फुटबॉल जैसा। यस सर। यस, और इसका रेडियस हमने ले लिया है r। क्या ये बात समझा? यस सर। यस। अब बताओ, ये चार्ज कंडक्टर है या नहीं? है। भाई साहब चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्पीयर है ना, जिसका रेडियस r है, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस। हाँ सर। अब हाँ है बताओ, एप्लीकेशन को प्रूफ करने का मेरा सबसे पहला रूल क्या था? ड्रॉ। Gaussian surface. शाबाश, बोलो बोलो बोलो। ड्रॉ Cover गॉसियन the- सरफेस। ड्रॉ गॉसियन सरफेस। ड्रॉ समझ? गॉसियन सर। यस। अब बताओ, ये कंडक्टर है कैसा? ये चार्ज कंडक्टर है कैसा? Spherical. है तो स्पीयर। Spherical. स्पेरिकल सर्कल। यस, है तो स्पेरिकल, लेकिन मैं बना तो सर्कल में ही रहा हूं, बराबर है कि नहीं बराबर है? ये 2D हाँ। डायग्राम है। यस, ये 2D है, तो इसका 3D में स्फीयर। यस, तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी तो सर्कल ही होगा। हाँ सर। Yes, हाँ। sir. समझ आया या नहीं समझ आया? हाँ जल्दी बोलो। समझा सर। आया समझ अब आया। समझा सर। पहला स्टेप कंप्लीट, बात समझा?
हाँ सर। शाबाश। अब फिजिक्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कभी भी पूरी बॉडी का एक साथ डिराइव नहीं करते, हम छोटी छोटी बॉडी को लेके डिराइव करते हैं, बराबर है ना? हाँ शाबाश। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट। अब खुद सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देगी? ये वाली ऊपर की तरफ देगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये वाली इधर की तरफ देगी, ये वाली इधर की तरफ देगी, और ये वाली इधर की तरफ देगी, बराबर है कि नहीं? यस सर। बरोबर। Yes. हाँ सर। Yes, sir. शाबाश। अब मैं मान लो ये छोटा सा एरिया कंसिडर कर रहा हूं, समझ पा रहे हो, अज्यूम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हैं सर। हाँ सर, कर पा रहे। बताता हूँ, एक सेकंड। सर वो छोटा सा एरिया क्या है? वही सर बताएंगे हम। अरे रुको रुको रुको, 1 मिनट दो मेरे को। कहाँ से लेके आ गए सर? नीचे दुकान है ना। अब यहाँ पे देखो, यही वो चार्ज स्फेरिकल शेल है, बराबर है? हाँ लेकिन ये ऐसे रखा है इसलिए दिख सर्कल रहा है, बराबर है? हाँ अब इसमें देखो, ये छोटा सा एरिया, अब दिखा? हाँ हाँ। सर। अब ये एरिया अगर मैं इसको इसको देखो ऐसे रखूं, तो इधर से एरिया वेक्टर देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेगा, मतलब बाहर की तरफ। हाँ हाँ समझा है नहीं समझा? यस हाँ सर सर। समझा। और समझा सर। इसी को मैंने कवर किया एक गॉसियन सरफेस से, तो वो देखो गॉसियन सरफेस पे भी जो एरिया रहेगा वो भी तो ऐसे ही रहेगा, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ हाँ तो लॉजिकली सोचो, वो गॉसियन सरफेस के लिए भी जो एरिया रहेगा वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर की तरफ ही रहेगा, बराबर? हाँ हाँ समझा सर, अभी समझा। ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखो ना, ये जो एरिया रहेगा ये भी तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर की तरफ ही रहेगा, बराबर? Yes, हाँ sir. हाँ मजाक मजाक में 15 रुपए ले लिया उसने बॉल का। अब बोलूंगा अंकल नहीं चाहिए, रिटर्न हो गया, सर, रिटर्न 5 ले लो। रुपए का आता है। वही तो ना, अरे वो घाई घाई में था ना, तो अब जाके बोलूंगा अंकल काम हो गया, अंकल नहीं चाहिए, रहने दो, ठीक है? सर वो मार्कर का इरेज कर देना फिर। हाँ तो वो तो कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इधर से देखो, इधर से इसके अंदर अगर चार्ज भर दो, तो इसके अंदर अगर तुम चार्जेस भर दो, देखो मान लो ये सब चार्जेस है, ये सब चार्जेस है, तो ये सब चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेगी, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ यस। हाँ Yes, sir. Yes, sir. तो अब भाई साहब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो खुद सोचो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आएगा बाहर की तरफ, याद आया? हाँ सर. हाँ हाँ सर। एरिया वेक्टर भी इधर से परपेंडिकुलर टू आउटसाइड, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर की तरफ,
तो बताओ ds का भी डायरेक्शन ऐसे ही तो आएगा बाहर की तरफ। समझ में हाँ। नहीं समझा? अब बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी दोनों के बीच में? 0। शाबाश। तो बताओ cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 1। 1। देखो तुमने सेकेंड रूल भी फुलफिल कर लिया। देखा? हाँ सर। हाँ हाँ। अब मुझे कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। मतलब ये चार्ज था, ये चार्ज कंडक्टर था, लेकिन धीरे धीरे ये अपने चार्जेस गॉसियन सरफेस पे देता जाएगा। तो गॉसियन सरफेस पे कितना चार्ज आ रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस याद रखना स्मॉल r है। कितना है? स्मॉल r। अब खुद सोचो, गॉसियन सरफेस पे चार्ज बाहर की तरफ ही स्टोर होने वाला है, बराबर है, क्योंकि ये कंडक्टर पे भी तो बाहर की तरफ ही है। बराबर है कि नहीं बराबर है? Yes, sir. यस। तो बताओ हाँ, सर। गॉसियन सरफेस के लिए ये चार्ज अगर ये कंडक्टर पे बाहर की तरफ था, तो बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? खुद सोच के बोलो। सरफेस सरफेस सर चार्ज। सरफेस का Surface. चार्ज। तो लॉजिकली सोचो गॉसियन सरफेस भी तो बाहर की तरफ आएगा, तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सरफेस चार्ज, लीनियर हाँ, चार्ज सर। या वॉल्यूम चार्ज? सरफेस। सरफेस चार्ज। Surface charge. तो देखो थर्ड स्टेप, ऐसे लिखो मत, सीधा ऐसे लिखो। एक मिनट कैलकुलेट। बाकी। हाँ 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 हाँ। टोटल चार्ज enclosed by Gaussian surface। तो फॉर्मूला क्या आएगा पता है? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज विद रेस्पेक्ट टू एरिया। लेकिन एरिया कैपिटल आर की के स्मॉल आर का? कैपिटल एरिया का मतलब कैपिटल आर का एरिया कि स्मॉल आर का? जल्दी बताओ। स्मॉल